और किसी एक के पुरुषार्थ से, 2 के, 4 के, 10 के पुरुषार्थ से माँ कभी काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब हम सब मिलके कुछ काम कर सके। क्या करें, पर हमें लगता ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि वो तो कर रहा है, करने दो। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, वो कैसे कर रहा है, मुझे करना चाहिए था। नहीं तो हमारे बंसल जी सोचे, मैं अध्यक्ष था तब तक तो कुछ काम नहीं हुए, आज ये अध्यक्ष बने, ये काम कर रहा है, बताता हूं ये कैसे काम करे, अगली बार जब मैं बनूंगा ना तभी काम करूंगा। नहीं, आप कहते नहीं हो, मैं बता रहा हूं अन्य स्थानों की। नहीं तो सब बेचारे उनको पकड़ लेंगे जाके बाहर। उनकी नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसी घटनाएं देख के आया हूं। हम भी नहीं करे और तुम्हें तो और नहीं करने दे। भाई किस बात के धर्मात्मा आप? एक दूसरे को सहयोग करते हुए श्रावक साधु इन दोनों को, धर्मरथ को आगे लेके चलना था, पर हम नहीं ले जा पाते। विश्वास मानना, जितना श्रद्धा विश्वास के साथ आप काम करोगे उतना ही समाज का, धर्म का और घर घर का उत्थान अवश्य होगा। पर हम सहयोग ही नहीं करना चाहते। कितना ही कहते रहे ना कि हम अनुष्ठान करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तन मन धन से सहयोग करना, पर सहयोग वो ही कर सकता है जिसके तीव्र 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 पुण्य का उदय होता है। धन तो सबके पास होता है, पर संपत्ति हर किसी के पास नहीं होती। पापों से कमाकर पाप कार्यों में जो लगता है वह धन होता है, और पुण्य कार्यों में लगता है वह संपत्ति होती है। सोचो, विचार करो, हमारे पास सब साधन है, पर उन साधनों का हम समय पे सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते? समय भी है हमारे पास, पर हम समय का सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते? कितने सारे जीव है, अभी दुकान भी नहीं खुली होंगी, पर फिर भी बढ़िया पलंग पे पड़े पड़े, सोफे पे सब पड़े पड़े वो मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, वो अखबारों को चाटेंगे, चाय में चुस्कियाँ लेते रहेंगे, पर जिनवाणी की चुस्कियाँ लेके आनंद को, जीवन को बदलने का आनंद नहीं ले पाएंगे। पुण्य भी तो चाहिए। पुण्यात्मा जीव हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दौड़कर वह देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए पहुंचता है। हम सोचते आधा 1 किलोमीटर बहुत दूर है महाराज जी, कहाँ से पहुंचेंगे, कौन पहुंचेगा? जिसका पुण्य का उदय होता है वही शिखर जी पहुंचता है, जिसका उदय नहीं है वह नीचे बैठा रहता है, पर ऊपर चढ़ने की दम नहीं रखता है। ऐसी स्थिति है। आप कितने ही राजू भाई घर घर जाके भी ठोक ठोक के, दरवाजा बजा बजा के भी कह के आओगे ना, तो जिसके पुण्य की झोली फटी है बेचारे की, आप कुछ भी कर लेना, वो जीवन में कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, ना तन से, ना मन से, ना धन से, किसी से सहयोग ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी किस्मत ही फूटी है, किस्मत ही रूठी है। तभी वह किस्मत, तभी तुम्हारा भाग्य मां चमक सकता है जब हम देवशास्त्र गुरु को और देवशास्त्र गुरु की भी मानना सीख ले। सोचो, विचार करो, क्योंकि जीवन में जो भी कार्य होता है उस प्रत्येक कार्य का कहीं न कहीं इतिहास लिखा जाता है। जतारा वालों ने ऐतिहासिक अगवानी की ना, वे कल कह रहे थे अध्यक्ष जी महाराज जी, पूरे देश भर से फोन आ रहे थे, क्या कर दिया जतारा वालों ने, इतनी कैसी क्या हो गई? ये मेहनत करके चंद घंटों में हम ऐतिहासिक काम कर सकते हैं, तो जीवन को बदलने का भी ऐतिहासिक काम हम चंद मिनटों में कर सकते, पर ठानने की आवश्यकता है। ठान लो तो जीत है, और मान लो सो हार है। आज तक हम मानते ही रहे हार है, ठीक है सो हार गए, ठान लो सो जीत भी हो सकती है। हो सकती है। एक छोटी सी घटना बताऊं, समय तो हो रहा है, पर एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। और माताओं, एक काम कर लेना, नहीं करोगे ना? इतनी सी घटना सबको घर में जाके कह देना, क्योंकि माताओं का टेलीकास्ट उस जियो से भी फास्ट है। हाँ, बहुत फास्ट है, ऐसा बस सब कुछ कह दो, और आखिरी में मंदिर में बैठे बैठे माता, कोई से कहना मत बहन, तुम्हें मात्र कह दिया। पता चला घर में बहन पहुंचने से पहले ही बहन की बात पहुंच जाती है। माताओं, बिल्कुल बिल्कुल पाप की बातें जैसी पहुंचाते हो ना, कानों कान, एक घर से दूसरे घर में, तीसरे घर में, इतनी बात अवश्य कह देना। एक चिड़िया थी, छोटी सी घटना, उस चिड़िया की आप भी सुनना, और घर में जितने जितने लोग हो
उन सबको वो चिड़िया की घटना अवश्य सुना देना। हो सकता है अपने आप लगी थी, हो सकता है लगाने वालों की भी कमी नहीं है। जंगल में क्या, घर में और समाज में लोग आग लगाने वाले मिलते हैं, तो बाहर के जंगल की कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि ईर्ष्या के कारण दूसरे की अच्छाई दिखती नहीं है, थोड़ी सी कुछ बुराई दिखी, पहुंच गए लगाने के लिए। आजकल सबकी भाषा वो मिट्टी का तेल, और किसी दूसरे की भाषा फिर माचिस का काम कर देते, फिर जल गई पूरी समाज, देश, राष्ट्र खत्म। लग गई होगी ऐसी कैसी आग लगी, अचानक से उस जंगल में और पेड़ में आग लगी। अब वो चिड़िया सोचती है, जिसने मुझे आज तक सहारा दिया, जीवन भर मैंने जहां बिताया, उस पेड़ को आग लग गई, अब मैं कहाँ जीऊं, कहाँ जाऊंगी। और मैं अकेली थोड़ी इसमें रहती हूं, मेरे साथ बहुत सारे चिड़िया के घोंसले, बहुत सारे जीव यहाँ रहते हैं, उनका भी जीना हराम हो जाएगा अगर ये पेड़ जल जाएगा, जंगल जल जाएगा। आज का अगर वह पेड़ की जगह किसी का घर होता और इंसान होता, तो वो सोचता पड़ोसी के घर में आग लगी है, मेरे थोड़ी घर में आग लगी, मेरे घर में आग आएगी तब समझ में आएगा। वो भाई साहब भूल मत कर लेना, पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो चंद मिनटों में तुम्हारी बिल्डिंग कब खाक हो जाएगी पता नहीं चलेगा। आज का इंसान सोचता है हमारे घर में तो आ जान दो आग, फिर मैं बुझाऊं। तुम पड़ोसी के घर की आग बुझाने का काम नहीं करोगे तो चंद मिनटों में तुम्हारी घर क्या, तुम्हारा मकान क्या, तुम्हारी समाज भी ध्वस्त हो जाएगी। वो चिड़िया थी, इंसान नहीं थी। इंसान होता है काली खोपड़ी वाला, इंसान काली खोपड़ी वाला होता है। ये काले होते हैं ना, अब किसी के लाल पहले सफेद हो गए बात अलग है, किसी के चले गए, पर होता तो जन्म से काली खोपड़ी का है। इंसान नहीं था, वो चिड़िया थी। उसने सोचा ये उपकारी है, मैं उपकारी के उपकारों को कैसे ऐसे भूल सकती हूँ। हम तो सहजता से भूल जाते, देव शास्त्र गुरु के ऐसे परम उपकार है हम पर परम उपकारी उस गुरु के उपकार, प्रभु के उपकार, जिनवाणी के उपकार भी हम भूल जाते। इसलिए तो कहा वो इंसान नहीं थी, चिड़िया थी। उसे अपने किए गए, उस पे ऊपर किए गए उपकारों का बोध था, ज्ञान था। चिड़िया ने सोचा, विचार किया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इस पेड़ में आग लग गई है, जंगल में आग लग जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा, मैं और ये सब पशु पक्षी कहाँ जाएंगे। उसने सोचा एक काम करते, पास में एक तालाब था, वह तालाब में पहुंचती, अपने चोंच में पानी भरती, पंखों को गीला करती और आके पेड़ की डाली पर जहां आग लगी थी वहां चोंच से पानी डालती, पंख फड़फड़ाती, पुनः जाती। मां चोंच में कितने लीटर पानी भरता होगा, कितने लीटर, 1 बूंद, 2 बूंद। पंखों में कितना चिपकता होगा, उड़ते उड़ते आती होगी तो वैसे ही पंख सूख जाते होंगे। पर फिर भी उसने 1, 2, 4, 6, 10, 20, 25 बार, 50 बार किया। एक काले खोपड़ी वाला इंसान, काले खोपड़ी वाला इंसान वहां से जा रहा था। उसने देखा ये चिड़िया तालाब में जा रही है, 1 बूंद यहाँ डाल रही है, ये इतनी आग लगी है पेड़ में, ये पागल तो नहीं हो गई। इंसान से रहा नहीं गया। कोई कुछ अच्छा करता है तो रहा जाता है क्या, नहीं। उस इंसान से भी रहा नहीं गया। उसने पूछा कि चिड़िया तू पागल हो गई, इतना बड़ा पेड़, इतनी आग लगी है, तू इतनी सी, बाकी सब चिड़िया तो उड़ गई, सब दूर हो गए, तू पागल जैसे काम कर रही, ये क्या कर रही। चिड़िया कहती है क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं तालाब से पानी लाकर आग को बुझाने का काम कर रहे। वो इंसान कहता है शायद तुम्हारा दिमाग गर्मी के कारण खिसक गया है, जैसे पेड़ में आग लग गई तेरे दिमाग में भी शायद आग लग गई हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रही है। इतना बड़ा पेड़, इतनी बड़ी आग लगी है, क्या तुम्हारे इस चोंच के 1 बूंद पानी से बुझेगी, क्या मां बुझने वाली थी, नहीं। चिड़िया ने बहुत बहुत सुंदर उत्तर उस इंसान को दिया, काले खोपड़ी वाले को दिया। वह चिड़िया कहती है कि हे इंसान, अरे इंसान मैं जानती हूँ तू ये मत समझ कि पूरी अकल तुझे ही दी है, हम भी तिर्यंश है सो क्या हो गया, थोड़ी बहुत अकल हमें भी है, हम भी पंचेंद्रिय है, संगी है, कुछ तो जानते हैं।
आज का इंसान तो यही सोचता है, जो अकल भगवान ने दी है वो हम ही अकेले को दी है, दूसरे को तो दी नहीं है। वो चिड़िया भी कहती है अक्ल है इंसान, तो ये मत समझ कि तेरे पास अकल है, अकल कुछ हमारे पास भी है। हाँ तुम्हारे पास ज्यादा है, भले ही हमारे पास कम है, पर है। हो सकती है कम मेरे पास अकल, पर मुझे थोड़ी सी अकल है। वो कहता है मुझे अकल की बात बताती है कि हाँ, जरूरी नहीं है कि मात्र इंसान को अकल है और वही दूसरों को अकल बांटे। कभी दूसरों से भी अकल लेना सीख इंसान। आप लोग इंसान है ना, वो चिड़िया की सीख, चिड़िया का उपदेश सुन लेना। गजब का उत्तर उस चिड़िया ने दिया, गजब का उत्तर चिड़िया ने दिया। वो चिड़िया कहती है ये ध्यान रखना इंसान, ये जंगल, ये कार्य, जंगल में लगी आग, ये सब कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लिखा जाता है ना, भोपाल में गैस कांड हुआ, वहाँ पर बम पटका गया, वहाँ पे यूक्रेन का और उसका युद्ध चल रहा है, ये क्या लिखा नहीं जाएगा? लिखा जाएगा। क्यों सबने, किसी ने किसी को सहयोग करने के लिए दोनों ने अपील की थी, पर किसी ने सहयोग किया? क्योंकि पता था आज किसी को सहयोग करेंगे तो दूसरे दिन वह मेरा शत्रु बन जाएगा, इसलिए किसी ने हाथ खड़े नहीं, किसी ने हाथ नहीं दिए, सबने अपने अपने हाथ खड़े किए। वो भी चिड़िया सीख दे रही थी, अरे इंसान सीख ले, थोड़ी सी सीख ले। मुझे पता है ये जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जंगल में लगी हुई आग का इतिहास लिखा जाएगा, और ये भी मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो कभी ना कभी इतिहास के पन्नों में आग लगाने वाले का भी नाम मिलेगा और आग बुझाने वाले का भी नाम मिलेगा। पर मुझे अपने आप पे गर्व है, भले ही मैं मर जाऊं, पर अगर इतिहास में कभी नाम लिखा जाएगा तो चिड़िया का मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। माँ क्या कहा चिड़िया ने? अगर इतिहास में नाम भी लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए सोच लेना, समझ लेना, हमें अपना नाम किस में लिखना है? किस में लिखना है? आग लगाने में? राजू भाई सोच लेना, आग लगाने में हमें अपना नाम लिखना है कि आग बुझाने में? क्योंकि दो ही काम माँ हो सकते हैं, कि आग लगाओ कि बाग लगाओ। क्या लगाना है? आग? आग तो वैसे ही लगाते हो चूल्हे में नहीं लगानी है आग। चूल्हे में तो लगा लो, पर समाज में, देश में, परिवार में कम से कम बाग ही लगा लो। और बाग लगाना है तो पुरुषार्थ भी करनी होगी। आग लगाने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों मिल जाएंगे, पर एक चिड़िया जैसा कोई भी मिल जाए जो उस आग से, उस जंगल की रक्षा, बाग की रक्षा करने के लिए तत्पर हो, तो विश्वास रखना धर्म की भी रक्षा हो सकती है। ये निर्णय करना है। देखो इतिहास में तो नाम लिखा जाएगा, और जतारा वालों का काम तो ऐसा होता ही नहीं है। भले ही देर से जागते हैं पर जागते हैं, है ना, भले ही देर से जागे पर जागते हैं, तो इतिहास तो लिखा जाएगा। ये निर्णय करना है कि हमारा नाम आग की बाग। माँ बाग लगानी, बाग वहाँ लगानी है जहाँ हमने ठाना है, और ठाना है तो हमें वो प्राप्त भी करना है, मात्र कागजों में नहीं। जब तक हम अपना पुरुषार्थ करके ये दिखाएंगे नहीं कि हम में भी कुछ दम है, तब तक हम कम है, सो फिर हर कोई दबाता रहेगा। इसलिए सोचे समझे, विचार करे, निर्णय करे। हमें उन परोपकारी प्रभु, गुरु और उन सबकी बातों को जीवन में उतारते हुए इस मेरी भावना को मेरी बनाना था। कहीं बाहर का विषय नहीं है। मैंने तो सोचा था कि अगले छंद को पढ़ेंगे विषयों की, पर समय बहुत हो गया, क्या करूं। ये प्रभु की और गुरु की ही बात चल रही है। हमने प्रभु को माना, गुरु को माना, पर प्रभु और गुरु की नहीं मानी। उनकी तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या चल रही, हमारी हम तना कैसे तो घंटा भर तो दुकान की देर से नहीं खुल पाते। क्या करें? एक की साधना, एक की तपस्या से काम नहीं बनेगा। रथ के दोनों 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 पहिए बराबर होने चाहिए। अगर साधु श्रमण समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ कर रहा है, तो श्रावकों का भी कुछ कर्तव्य है, कुछ समर्पण, कुछ त्याग, कुछ विशेषताएं उस तपस्या के रूप में श्रावकों को भी करनी चाहिए, समाज को भी तो करनी चाहिए।
क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। ताली के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। अगर साधु समय दे रहा है तो समाज को भी समय देने की आवश्यकता है। साधु तपस्या कर रहा है तो समाज को भी थोड़ी तपस्या करने की आवश्यकता है। सोचो, विचार करो और निर्णय करो। जीवन को बदलना है तो हमें इन भावनाओं को, इन भावों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तभी भावना मेरी हो सकती है जब मेरी भावना हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। शब्दों के ही अर्थों को समझ ले, अर्थों से ही अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करे तो ही कुछ काम हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। समय हो गया है घड़ी का। एक एक माताएं खिसक रही है, पुरुष भी खिसक रहे, सो वे खिसके उसके पहले हम ही खिसके सो अच्छा है। समय हो गया है। जिनवाणी का विनय हो उससे अच्छा है कि हम समय पर समय की बात को समझने का पुरुषार्थ करते रहे, क्योंकि वही जीव सहयोग करेगा और वही जीव अपना नाम लिखवाएगा। अध्यक्ष जी, किस में लिखोगे? आग लगाने में कि बाग लगाने वाले? घर घर जाके राजू भाई इतना सबसे पूछ लेना कि भाई निर्णय तो हो गया है और होना ही है, इतिहास में नाम भी लिखा जाएगा, बस आपका नाम एक रजिस्टर बना लेना, एक इधर लिख लेना आग और इधर लिख लेना बाग। मतलब आप लोग तो आग लगाओगे ना कानों कानों में? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे आग लगाते लगाते सदियां बीत गई, अब कम से कम समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बाग लगाने का काम करो। एक काम कर लेना, कोई आ जाना हमारे पास, संजू भाई मैं रजिस्टर देता हूँ, एक कोने में आग लगाने वालों के नाम लिख लेना, बाग लगाने वालों के नाम लिखवा लेना और पूरे समाज में घुमा के ले आना कि कौन ले रहा है भाई, नाम बताओ, इसमें लिखना है कि इसमें लिखना है। निर्णय करो और ये हमें तैयार करो कि हमें अपने भावों को ऐसे संजोना है, भावनाओं को ऐसा संजोना है जो आज तक हम नहीं कर पाए हैं। ऐसा अद्भुत कार्य हमें करना है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु को तो माना, पर देवशास्त्र गुरु की भी कभी मान के वह अपनी श्रद्धा को भी आजमा के देख लेना। और जिसने जिसने श्रद्धा को आजमाया है वह श्रद्धा विश्वास के साथ जीवन में अवश्य ही सफल हुआ। इसलिए और भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे समझेंगे। मैं तो दूसरे छंद को पढ़ने के मूड में था, पर क्या करूं, मूड किसी का और किसी में है, किसी को रोटी बनानी है, किसी को दुकान के ताले खोलने। करते पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि मेरी भावना को भी हमें समय समय पे समझना है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।